हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज क्या कहती हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस हैं तो आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। 7 ऑफ विंटर एंड 6 ऑफ ऑटम की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। देयर इज अ बेटर चॉइस, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली, रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ। एंड 6 ऑफ ऑटम टॉक्स अबाउट द गुड यू डू कम्स बैक टू यू, एन अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी, बोरोइंग वाइसली और रीपेइंग अ डेट। तो ऑफकोर्स इन एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि आपके पर्सन आप पर एक कंटिन्यूसली स्पाई बनाकर रख रहे थे और इन्होंने आपकी तरफ अगर एक इनडायरेक्ट या सटल हिंट दिया है, कोई जेस्चर या कोई पोस्ट आपके लिए पोस्ट की है, तो वहाँ पर आपको वापस बुलाने के लिए कुछ इन्होंने ट्रिक किया होगा। ये ऐसा ट्रिक हो सकता है जहाँ पर इनको 100% पता था कि अगर ये बात कहेंगे या फिर इस तरह की कोई कन्वर्जेशंस ये छेड़ेंगे तो आप 100% इनकी तरफ रेसिप्रोकेट करोगे। तो इस तरह का एक्शन या जेस्चर आपने अपने पर्सन की तरफ से अगर रिसीव किया है तो लेट मी टेल यू दैट कि वो इनका एक बेट था, आपको वापस बुलाने का एक आइडिया था, एक ट्रिक था। और दैट इज़ वाई ये शायद इस एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं कि एक स्नेकी एनर्जी जहाँ पर दे आर नॉट फुल्ली जेन्युइन, वहाँ पर इनका अपना कोई पर्पस है, अपना कोई मकसद है, आपको वापस बुलाना चाहते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं कि डिवाइन फेमिनिन ने एक सर्टेन बाउंड्री अपने सराउंड क्रिएट की है, ये अभी उस तरह से 24 घंटे अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो जाएं और इस जर्नी की वर्थ एंड वैल्यू को समझें, आपकी वर्थ एंड वैल्यू को समझें। जो भी ये कैजुअल लेवल्स पर कनेक्शंस को लेकर बढ़ना चाह रहे हैं उस तरह से होगा नहीं। तो इस तरह की रीजनिंग की वजह से आपने अपने लिए वो एक रास्ता चूज़ किया है जहाँ पर डिटैचमेंट कह सकते हो आप, अपने पर्सन से फुल्ली डिटैच्ड होकर अपने लिए एक इंडिविजुअल रास्ता आपने चुन लिया है। आप उस रास्ते पर चल पड़े हो और साथ ही साथ आपने एक क्लियर कट बाउंड्री मेंटेन की है। आप इन्हें शायद बता चुके होंगे कि आप इस कनेक्शन से क्या चाहते हो। अगर आपके पर्सन वो आपको नहीं दे रहे हैं तो आप नहीं रहना चाहोगे, इजंट इट? लेकिन आपके पर्सन को मंजूरी नहीं है, तो दैट इज़ वाई इन्होंने कुछ ऐसा बीच का रास्ता या फिर एक स्नीकी वे में एक कह सकते हैं ना एक ट्रिक, एक ऐसा ट्रिक जहाँ पर इनको पता है कि ये मैं बात कहूँगा या ऐसा मैं कुछ कर जाऊँगा तो मेरी डिवाइन फेमिनिन 100% मेरी तरफ कोई ना कोई रेसिप्रोकेशन या रिएक्शन ज़रूर रखेंगी और उससे मुझे थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी। एंड हो सकता है इसी दौरान मैं इस कनेक्शन को वापस से कम बैक करवा लूँ, यानी कि कैजुअल वेज पर रिटर्न करवा लूँ। तो ये आपके पर्सन की यहाँ पर चाल है, द एग्जैक्ट वर्ड इज चाल। तो आपके पर्सन ने ज़रूर यहाँ पर कोई चाल चली होगी और इन्हें वो रिजल्ट शायद मिल चुका होगा, यानी कि आपने रिएक्ट किया होगा, इन्होंने कुछ कहा और आपका रिएक्शन इन्हें मिल गया होगा। तो दे आर हैप्पी विथ वॉट एवर दे हैव डन, दे आर हैप्पी। लेकिन स्टिल ये एक स्नेकी एनर्जीज में है, डोंट फॉरगेट दैट। अभी भी ये फुल्ली आपकी तरफ अगर एक कन्वर्सेशन लेकर आए हैं तो वो एक इनका ट्रिक है, एक इनका इमोशनल बेट है, आपको ये कम बैक करवाने की ताक में है। और इन्होंने एक पत्ता फेंका होगा और आपने शायद उस चीज़ को रिसीव करके इनकी तरफ रेसिप्रोकेशन रखा होगा, जिसकी वजह से आपके पर्सन को वो एक हैप्पीनेस या एक विक्ट्री ज़रूर सेंस हो रही है। लेकिन आगे आपको क्या करना है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन अभी ऐसा सोच रहे हैं कि चलो मैंने जो जाल फेंका था या फिर मैंने जो एक इमोशनल कांटा फेंका था, बेट यानी कि कांटा, जो मछली के लिए हम कांटा फेंकते हैं उस तरह से मछली उस कांटे में फंस जाती है ना, तो आपके पर्सन को वो विक्ट्री ज़रूर सेंस हुई है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो कांटा या मैंने जो पत्ता फेंका था वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मेरे जाल में मेरी डिवाइन फेमिनिन वापस से फंसती जा रही हैं और मैं यही कंटिन्यू करूँगा। तो अब ये बहुत सारे लोगों के लिए एक
हेल्थ की न्यूज़ हो सकती है कि आपके पर्सन ने आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसा कुछ बताया होगा कि मैं बीमार हूँ या फिर ऐसा कुछ, जहाँ पर इंसान 100% रिप्लाई करता ही है। अगर कोई आपसे आकर ये कह रहा है कि आई एम नॉट वेल, आई एम लाइक फॉलिंग सिक, या फिर इस तरह से कुछ भी कि मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, आई एम हॉस्पिटलाइज्ड, इस तरह से अगर कोई आकर आपसे बता रहा है तो आप रेसिप्रोकेट करोगे, क्योंकि आप इन द फर्स्ट प्लेस यू आर द ह्यूमन, और ह्यूमैनिटी के चलते, बीइंग ह्यूमैनिटेरियन, आप तो रेसिप्रोकेट करोगे ही। इट्स क्वाइट अंडरस्टूड, इजंट इट? तो शायद आपने इन्हें रिप्लाई किया होगा, आपने इनकी बात को सुना होगा, इन्होंने अगर कन्वर्सेशन छेड़ा है तो फिर आपने इन्हें रिप्लाई भी दिया होगा। तो इससे आपके पर्सन को लग रहा है कि ये जीत गए। या फिर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी बात हो सकती है, मे बी दे आर टॉकिंग अबाउट द करियर थिंग्स, कि मैं अभी करियर पर एक्सेल कर रहा हूँ, मुझे कोई जॉब मिल गई, तो आप कॉन्ग्रेचुलेट करने जाओगे ही, या ऐसी कोई बात जहाँ पर आपका रिप्लाई बनता ही बनता है, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ इन्होंने जेस्चर या साइन आपकी तरफ ज़रूर प्रेजेंट किया होगा, जिसके चलते आपने रिएक्शन दिया है। तो आपकी एक्चुअल एनर्जी क्या है यहाँ पर, ये मैं आपको बता रही हूँ। किंग ऑफ स्प्रिंग एंड किंग ऑफ विंटर की एनर्जीज में आप लोग बने हुए हो। इन कार्ड्स में लिखा है, अ फाइनेंशियल विंडफॉल, योर लीडरशिप स्किल्स आर नीडेड नाउ, एंड अनएक्सपेक्टेड सपोर्टर ऑफ योर काउज। And King of Winter talks about get advice from someone professional and objective, public speaking, unemotional relationship. तो आपने ज़रूर रेसिप्रोकेशन दिया होगा। आप एक कह सकते हैं ना, आप एक बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, बट जब आपके साथ कोई ट्रिक कर जाता है, जब आपको लग रहा है कि कोई जानबूझकर आपकी तरफ से एक्शन या रेसिप्रोकेशन सीख कर रहा है, तो आप उसको एक्शन या रिएक्शन तो दे दोगे, लेकिन आप इमोशनली वहाँ पर 100% विड्रॉन रहोगे। आप वहाँ पर इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पर्सन बहुत सारी मिस्टेक्स करके एक छोटा सा बहाना लेकर अगर आपके सामने अपीयर हुए हैं, तो आप उन सारी पिछली चीज़ों को तो नहीं भुला सकते, राइट? आप उन सारे दर्द को, या फिर आपकी जो तकलीफ़ें हैं, आपकी जो सफरिंग्स हैं, आपको इन्होंने जो इंतज़ार करवाया है, आपकी ज़िंदगी को इन्होंने स्टेक पर लगा दी है, तो वो सारी चीज़ें तो आप नहीं भुला सकते ना। बस एक छोटे से बहाने के चलते, या एक छोटा सा इन्होंने जो भी एस्केप यहाँ पर रखा है, बहुत ही भोले बनकर ये अगर अपीयर हो रहे हैं आपके सामने, इनोसेंट बनकर, तो आप वो सारी चीज़ें माफ़ नहीं कर सकते। बट क्योंकि आप एक इंसान हो, इंसानियत या कंपैशन ज़रूर आप शो कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर इमोशनली आप विड्रॉन हो, जो कि मुझे बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है। आप एक कंपैशनेट पर्सन होने के साथ साथ इमोशनली इन्वेस्टेड भी नहीं हो। ये बहुत ही लाइक रेयरेस्ट ऑफ रेयर एनर्जी है। ऐसी एनर्जी में अगर हमारी डिवाइन फेमिनिन चैनल हो चुकी हैं, तो फिर ये सबसे बेस्ट आपका फॉर्म है अभी, क्योंकि आपने अपनी सॉवरेंटी को मेंटेन रखा है। आप इनकी बातों में अभी नहीं आने वाले। ये शायद आप एक क्लियर बाउंड्रीज के थ्रू, या अपनी बातों के थ्रू, अपने एक्शन के थ्रू ये भी आप प्रूफ कर रहे होंगे, इन्हें दिखा रहे होंगे कि अब आपके ड्रामाज मेरे सामने नहीं चलेंगे। क्योंकि अगर इफ़ यू आर जस्ट गिविंग मी दैट शो, तो मैं वो शो देखूंगी, मैं वो ड्रामा आपका देख लूँगी, और मैं जो भी मेरे से हो सकता है मैं रिएक्ट भी करूँगी, लेकिन मैं इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं होने वाली, बिकॉज आई एम नॉट दैट इमोशनल फूल एनी मोर। मुझे समझ में आता है कि आप किस रीज़न की वजह से मेरे पास आए हो, और आपका एक जेन्युइन इंटेंशन क्या है मेरे प्रति, मैं ये समझ सकती हूँ, क्योंकि वो मकाम मैंने अचीव किया है। अब मेरे सामने आप एक ड्रामा लेकर आए हो, या फिर इनोसेंट बन के आए हो फॉर द टेम्पररी लाइक टाइम बीइंग, ओके, मैं उन सब बातों में अभी नहीं आने वाली। ये शायद आपने इन्हें लिटरली अपने एक्शन के थ्रू दिखा दिया है। आपने भी डायरेक्टली नहीं कहा होगा इनसे, लेकिन एक्शन के थ्रू आपने ज़रूर इन्हें शो कर दिया होगा। तो ये आपकी एनर्जीज हैं, और आपको अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो, आप इमोशनली इन्वेस्ट हो रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, आपको लाइक एक इमीडिएट पिवट रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज को चेंज कर लेना होगा इमोशनली। अगर आप इन्वेस्ट होने जा रहे हो तो जस्ट स्टॉप। दैट इज द इमोशनल बेट जो आपके पर्सन ने आपको फंसाने के लिए या ट्रिक करने के लिए
कुछ टाइम के लिए हो सकता है वल्नरेबिलिटी शो की होगी, या आपको सेल्फ पिटी दिखा रहे हैं कि मैं या तो बीमार हूँ या मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, आई एम मिसिंग यू। तो ये भी इमोशनल बेट ही हो सकता है बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। इफ़ योर पर्सन इज टेलिंग यू दैट कि मुझे आपकी बड़ी याद आ रही है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, यू नो, ये अक्सर सुनने को मिलता है कि मुझे आपकी बड़ी याद आ रही है, या फिर इन्होंने आपकी किसी पुरानी पोस्ट पर कुछ कमेंट कर दिया, या इस तरह की कोई भी हरकत जहाँ पर आपको रिप्लाई करना पड़ गया, आपने किया होगा लेकिन आपको इमोशनली इन्वेस्ट नहीं होना है। ये आपके लिए क्लियर एक सजेशन है फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है गाइस, तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पर्सन की तरफ से क्या एक कॉन्क्रीट नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगी। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 6 ऑफ स्प्रिंग एंड 2 ऑफ समर। इन कार्ड्स में लिखा है वंडरफुल न्यूज इज ऑन इट्स वे, स्मार्ट चॉइसेस दैट bring reward, success and public recognition. And 2 of summer talks about falling in love or making a serious commitment to someone, forgiveness and resolution of a problem. Don't give up, your relationship can be healed. तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर एनर्जीज या शिफ्ट्स कैसे टर्न हो सकते हैं अगर आप इमोशनली इन्वेस्ट नहीं होते हो, अगर आप इनके फेंके गए जाल में नहीं फंसते हो, तो आपके पर्सन यहाँ पर एक कॉन्क्रीट एक्शन लेकर आ रहे हैं जहाँ पर ये सीरियस होंगे, एक सीरियस कमिटमेंट की तरफ ये आगे बढ़ सकते हैं आपकी तरफ, यू नो। जैसे कि ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हैं और ये ऑब्स्टिकल्स इनके एंड पर है, इन्हें कुछ फिक्स करना है अपनी ज़िंदगी में, इन्हें हो सकता है किन्हीं लोगों से लड़कर इस कनेक्शन को फाइनली अचीव करना पड़ेगा। और अगर कोई लोग नहीं है, मान लो इनके अंदर के ही इतने सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं जहाँ पर इन्हें लड़ना पड़ सकता है खुद से कि मैं पता नहीं, मेरा ईगो इतना बड़ा है कि मैं इस पर्सन के सामने जाकर सरेंडर नहीं हो सकता, या फिर मैं क्यों जाकर अपनी वल्नरेबिलिटी हमेशा उस पर्सन की तरफ शो करूँ, मुझे क्या ही ज़रूरत है, और मैं क्यों इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करूँ। फाइन, लाइक ये एक मेल ईगो है या फिर मैस्कुलिन का ईगो है, ये अंत तक भी खुद को प्रिपेयर नहीं मानते हैं। इनकी खुद की बैटल्स छिड़ी होती हैं इनके खुद के अंदर, है ना। तो उन बैटल्स से खुद को जितवा पाना, और अगर मान लो यहाँ पर लिटरली कोई और लोग हैं जैसे कि इन्हें चूज करना पड़ रहा है आप में और किसी और में, तो ये लास्ट तक खुद को उसी पर्सन के लिए मनाएंगे क्योंकि उन्होंने उस पर्सन को अपने दिमाग के अकॉर्डिंग चुना होता है, लॉजिकल बेसिस पर चुना होता है, स्पिरिचुअल जर्नी के बेसिस पर नहीं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर ये देखें, इमोशनल फ्रंट पर देखें, तो आप ही पहले नंबर पर आते हो, लेकिन इनका दिमाग भी तो कुछ चीज़ है। इनका दिमाग हमेशा इन्हें यही कहेगा कि मेरे स्टेटस से कोई मैच करने वाला मुझे पर्सन चाहिए, या फिर मेरे फील्ड का कोई मुझे पर्सन चाहिए। अगर यहाँ पर रिलीजियस वेज में भी डिफरेंसेस हैं तो ये यही चाहेंगे कि मुझे सोशली एक मैं रेप्यूटेड पर्सन हूँ, मुझे उठना बैठना पड़ता है लोगों में, समाज में, तो मैं छोटा नहीं बनकर देखना चाहता, या फिर मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जहाँ पर मुझे लाइक आई शुड बी आंसरेबल टुवर्ड्स पीपल, मैं क्यों उनका जवाब दूं, या फिर इस तरह के बहुत सारे कश्मकश में आपके पर्सन हमेशा बने रहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए क्या रीज़न होगा मुझे नहीं पता। अगर आपके पर्सन सच में यही सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूं, क्योंकि आपके साथ एक कनेक्शन में आना एक रिस्क है इनके लिए, तो ये आपके पर्सन इवेंचुअली कर पा रहे हैं यहाँ पर, जो कि फ्यूचर एक्शन होगा बहुत सारे लोगों के लिए। अराउंड द स्प्रिंग एंड समर टाइम आपके पर्सन की तरफ से एक सीरियस कमिटमेंट देखने को आपको मिल सकता है अगर आप अपनी एनर्जी को इसी तरह से सॉवरेन मेंटेन रखोगे तो। इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं रहना है, और आपको समझना होगा कि कब आपके पर्सन आपको ट्रिक करने आ रहे हैं, कब वो जाल फेंकने के लिए आ रहे हैं। अगर वो चीज़ आप समझ लोगे तो आप इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं रहोगे अपने पर्सन की तरफ, आप सॉवरेनिटी में रहोगे, एक पर्टिकुलर सी बाउंड्री क्रिएट करके रहोगे, और वो बाउंड्री आपके पर्सन पर बहुत भारी पड़ेगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। और एक बात मैं बहुत सारे लोगों से यहाँ पर कहना चाहती हूँ, खास करके डिवाइन फेमिनिन्स हमारी इतनी इनोसेंट होती है, उनको नहीं पता होता आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं आपको पता है। आपकी एनर्जी को लेकर ये अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे एरियाज़ को बिल्टअप कर रहे होते हैं, और अगर मान लो आप कंटिन्यूसली इनके लिए वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी बन रहे हो, तो
चांसेस आर देयर कि ये अपना रिलेशनशिप भी बिल्डअप कर लेंगे। मतलब इनका इमोशनल फ्रंट जो है हमेशा कोलैप्स रहता है। आपने अक्सर देखा होगा डिवाइन मैस्कुलिन्स को वो प्यार, वो नर्चर, वो केयर किसी और से नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली इनकी एक छत्र छाया बने रहोगे, सेफ्टी नेट बने रहोगे इनके लिए, तो वो दिन दूर नहीं कि ये किसी और के साथ अपना घर भी बसा लेंगे और वो इमोशनल रिलेशनशिप भी अपना पक्का कर लेंगे जस्ट आपकी लाइट में, आपकी एनर्जी का इस्तेमाल करके। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट ही है। मैं बहुत बड़ा राज बता रही हूँ आपको यहाँ पर। या आप अगर अपनी वो जो पावर सोर्स है, पावर कट कर दोगे ना, जो मेन पावर का आप जो सप्लाई है वो कट कर दोगे ना, तब आपके पर्सन को समझ में आएगा कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं। आपके बगैर ये कुछ नहीं है। और अगर इनको आप चाहिए या आपकी एनर्जी चाहिए, आपका सेफ्टी नेट भी चाहिए, तो इन्हें प्रॉपरली आना पड़ेगा, कायदे से आना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये आप समझिए, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। अगर एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लोगे ना, तो फिर आपसे मिस्टेक्स हो ही नहीं सकती यहाँ पर। ठीक है ना? तो इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में अगर आपको यूनिवर्स कुछ अफर्मेशंस अफर्म करने के लिए कह रहा है, तो वो क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। आई एम मेड फ्रॉम द स्टफ ऑफ स्टार्स, आई मैटर। तो विश अपॉन अ स्टार, ये यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स एक दरवाजा खोल कर दे रहा है कि आप कोई साधारण से व्यक्ति नहीं हो। यू आर द स्पिरिचुअल पर्सन, यू आर मेड फ्रॉम द स्टफ ऑफ स्टार्स एंड यू रियली मैटर्स। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब एक लो कॉन्फिडेंस में, समटाइम्स ऐसा होता है, हर इंसान कभी ना कभी वो सेल्फ लो एस्टीम में ट्रैप्ड होता ही है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि यार मैं तो काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो डिज़र्व ही नहीं करती, पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं, तो जस्ट ऐसे ही जब भी कभी आपको थॉट्स आ रही हैं आपके माइंड में, तो जस्ट आप खुद को बिवेयर कर लें कि मैं कोई साधारण सी व्यक्ति नहीं हूँ। अगर मेरी लाइफ में इतनी सफरिंग्स रही हैं तो मेरे अंदर कुछ तो बन गया होगा अभी। आई एम महान, अभी मैं साधारण ऑर्डिनरी लोगों में स्टैंड नहीं करती, मैं कुछ बन गई हूँ अभी। आई एम नॉट लेस देन अ गॉडेस नाउ। तो मेरी उतनी सफरिंग्स भी रही, मैंने उतना झेला भी अपनी लाइफ में, और मैंने इतनी दिक्कतें भी उठाई हैं, और मैंने खुद को इतना बैलेंस किया, इतना हील किया है, इतना अच्छा पर्सन, इतना अच्छा वर्जन मैंने अपने अंदर क्रिएट किया है। तो मैं तो कम में सेटल होने ही नहीं वाली। ओके, मुझे जो चाहिए मैं वो लेकर ही रहूंगी। ये आपका एटीट्यूड अभी राइट नाउ होना चाहिए, क्योंकि आप उस मकाम पर अब पहुंच चुके हो कि आप किसी एक लीस्ट चीज में सेटल नहीं हो सकते। अगर एक लो कॉन्फिडेंस आपको कभी महसूस हो रहा है, तो जस्ट लुक एट द स्काई एंड एट द स्टार्स, और यूनिवर्स की तरफ आप देखिए कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, कितना महान है, कि क्या आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटी सी विश यूनिवर्स पूरा नहीं कर सकता? और थिंक अबाउट दैट अल्टीमेट पावर हु इज गॉड। क्या गॉड आपके लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते, जबकि आपने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतने सारे सेक्रीफाइसेस रखे हैं? तो क्या लगता है आपको, क्या वो शक्ति, यानी कि गॉड की जो शक्ति है, आपकी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती? मतलब इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो आप गॉड की शक्ति को? नहीं ना। तो अगर ये आप समझ रहे हो, तो फिर आप अपने अंदर लो कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करोगे। अगर आपको खुद पर लो कॉन्फिडेंस है, तो एटलीस्ट आप गॉड पर उतना कॉन्फिडेंस रख लीजिए कि आपकी कोई भी विश नकारी नहीं जाएगी, रिजेक्ट नहीं की जाएगी। ओके, यहाँ पर अगला अफर्मेशन है, आई एम फॉलोइंग विद द सीजन्स। तो जैसा सीजन है वैसे आपको चलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसा वक्त आ रहा है वैसे आपको ढलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम कभी नहीं बदल सकते, लेकिन समटाइम्स हमें वक्त के साथ बदलाव लेकर आना ही पड़ता है। वही एक सही चीज़ होती है। हम स्टैटिक नहीं रह सकते, हम फिक्स्ड आइडियाज़ के साथ नहीं चल सकते। समटाइम्स वी हैव टू चेंज आवर थॉट्स प्रोसेस या इवन आवर पर्सनैलिटीज़ विद द टाइम, विद द पीपल। अगर आप एक बहुत इमोशनल पर्सन रहे हो और अब आपको चेंज होना पड़ रहा है बिकॉज लोग ऐसे हैं आपके साथ, आपके सामने, तो उनके हिसाब से, उनके रंग ढंग में हमें कभी कभी ढल जाना पड़ता है, उनकी भाषा में हमें बात करनी पड़ती है। क्योंकि अगर हम हमारी भाषा लेकर बैठेंगे तो वो समझेंगे नहीं हमें।
तो चेंज योर पर्सनैलिटी एट टाइम्स, जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, एंड जस्ट फ्लो विद द सीजन्स। जैसा जैसा वक्त आता है वैसे वैसे आप भी चेंज हो रहे हो। जस्ट फ्लो विद द सीजन। आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, जस्ट बिकॉज यू डोंट बिलोंग टू दैट सीजन, या फिर उस टाइम से अगर आप बिलोंग नहीं कर रहे हो तो भी आपको अपने अंदर वो एक कल्टिवेशन लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया नहीं रुकेगी आपके लिए और दुनिया सुनेगी नहीं आपकी, तो उनकी भाषा में बात करना आपने सीखना होगा। एंड यहाँ पर द क्राउन टॉक्स अबाउट आई एम अ गुड लीडर। ऑफ कोर्स ये तो आपने बनना ही है, क्योंकि आप जैसा लीड करोगे, आप जैसा नेविगेट करोगे इस कनेक्शन को, उसी तरीके से प्रोसीड होगा। और अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो आपके फॉलोअर यानी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन वो भी गलती नहीं करेंगे। तो आपको रास्ता बनाना पड़ेगा। आप क्या चाहते हो, कहाँ पर पहुंचना चाहते हो, इसकी नींव आप ही ने रखनी है। जैसा आप रास्ता बनाते जाओगे वैसे वैसे आपके पर्सन आपको फॉलो करते जाएंगे। अगर आप ही अच्छे लीडर नहीं हो तो जस्ट टेल मी, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो कैसे फॉलो कर पाएंगे आपको। तो ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। यहाँ पर लास्ट अफर्मेशन है टाइम कैप्सूल। आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ। तो आप जो हो, आप जैसे हो, वहाँ पर आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू आर द बेस्ट एंड यू हैव दैट कॉन्फिडेंस टू बी योर सेल्फ। आप क्या हो आप दिखा दो, ठीक है ना। आप कैसे इंसान हो, आप क्या चाहते हो, आप किस चीज़ के लिए सेटल हो, किस चीज़ के लिए अनसेटल्ड हो, क्या बाउंड्रीज हैं आपकी, उसमें आपको कमी पेशी नहीं करनी है। आप जहाँ पर भी आपको एक्शन रखना पड़े, स्टैंड लेना पड़े, ले लो, ठीक है। कोई भी नहीं रोक रहा है आपको, कोई भी आपको नहीं स्टॉप कर सकता। यू शुड बी अनस्टॉपेबल एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ के आप जो बनना चाहते हो या आप जो हो वो आप सही से प्रेजेंट कर सकें लोगों को भी और अपने पर्सन को भी, ठीक है ना गाइस। तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।